हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम चल रहे थे अपने परसेंटेज पर, और परसेंटेज में हम चार टाइप ऑल पार्ट 4 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये आपका 5वां पार्ट होने जा रहा है। इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा, बस लास्ट, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें हम परसेंटेज में अब तक 6 टाइप कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टाइप आज, टाइप 7। इसके बाद हम विविध में जो प्रश्न रह जाएंगे उन्हें विविध में कर लेंगे। ठीक है, तो टाइप 7 में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम चुनाव पर आधारित प्रश्न। यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी क्या करें। तो चुनाव में भी देखो, इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगा आपको आप उस मेथड को अपना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन देख लो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा क्वेश्चन ज्यादातर जो बनेगा वो 2 उम्मीदवार से बनेगा, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। ठीक है, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कोई चुनाव है, 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 57% वोट मिले, जीतने वाले को 57% वोट मिले और 1160 वोटों से जीता, और 1160 वोटों से जीता, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको कुल मत बताना कि कुल कितनी वोट है, कुल वोट बतानी है कितनी है, कुल वोट। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं 2 ही तरीके से बताऊंगा। जैसे मैंने अब तक आपको हर टाइप में ज्यादातर 2 से 3 मेथड ही बताएं, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे आप उसके थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो मान लिया 2 उम्मीदवार हैं, हमने कुल वोट मान ली शुरू में 100 वोट थी। ठीक है, अब उसने कहा जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे 57% वोट मिली, यानी 100 का 57%, उसे 57 वोट मिल गई। तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी? भाई 2 ही तो उम्मीदवार थे, एक तो जीत गया तो उसने 57% वोट ली, तो दूसरे को कितनी मिली होंगी? 100 में से 57 गए 43। ठीक है, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितनी वोट मिली? 43। ठीक है, क्योंकि जीतने वाले को 57% मिली, हारने वाले को 43% मिली होंगी। 100 का 57% 57, 100 का 43% 43। तब ये देखो कि कितनी वोटों से जीता, क्योंकि इसको तो कुल 43 वोट मिली है, इसे 57 वोट मिली है, तो ये कितनी वोटों से जीता? 7 में से 3 गए 4, 5 में से 4 गए 1, यानी कि 14 वोटों से जीता। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि वो 1116 वोटों से जीता है। ठीक है, 14 से काटोगे तो 14 से कट जाएगा, 14 थे 112, तो यहाँ 126 होगा, फिर 1260, क्योंकि ये तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, इसे 1260 कर लेना, 14 से 9 बार कट जाएगा, 14 में 126 और 0, यानी 1 का मान कितना आ गया? 90। ठीक है, तो यानी कि 1 अनुपात का मान 90 है, जो हमने माना। हमारे हिसाब से 1 का मान कितना आया? 90, लेकिन हमारी कुल वोट कितनी थी? 100, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 90 गुणा 100, 9000, यानी कि कुल मत जो थे वो 9000 थे। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ये तरीका हर क्वेश्चन में लग जाएगा 100 वाला भी। ठीक है, और जो दूसरा बताऊंगा वो भी हर क्वेश्चन में लग जाएगा। अब दूसरे में देखो कैसे, उसने कहा है 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को 57% मिले हैं, और जीता जो वो 1260 वोटों से जीता। ठीक है, हमने मान ली कुल मत जो थे x थे। ठीक है, कुल मत x थे। अब x में से 57% तो जीतने वाले को मिल गए। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिले? 57% तो जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को 43% मिले, क्योंकि ओवरऑल कोई भी चीज होगी वो 100% होगी अपने आप में। जीतने वाला 57% ले गया, हारने वाला 43%, तो ये कितनी वोटों से हारा? 14% वोटों से हारा। ठीक है, लेकिन उसने कहा वो मतलब जीता है 14% वोटों से, ये कह लो ये हारा 14% से, या इसे कहोगे तो जीता 14% से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा वो 1260 वोटों से जीता है, यानी टोटल वोट की 14% ही कितनी है? 1260।
ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 14 निम्मा, और 90 गुणा 100 करोगे तो 9000। ठीक है, दोनों ही तरीके हर क्वेश्चन में लग जाएंगे, और मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इससे करा दूंगा, कुछ इससे, तो आपके दोनों ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम ही है, कोई दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ है, जो हारने वाला है, हारने वाला आपका, हारने वाले के दिए हैं, हारने वाले को 40% वोट मिली है, और वो 298 वोटों से हारा है, 298 वोटों से हारा। ठीक है, 40% वोट लेके वो 298 वोटों से हार गया। क्वेश्चन में ये कहा, तो कुल मत पूछ रहा कितने होंगे, कुल मत यानी कि कुल वोट। ठीक है, अब देखो इसे भी, अब इसे मैं एक्स वाले मेथड से बता देता हूं, दूसरे से आप करके देखना 100 से। हारने वाले को 40% मत मिले हैं, ठीक है, 40% किसे मिले, जो हारा है, और जो जीता है उसे कितने मिले होंगे 60%। यही तो होगा, जब हारने वाले को इतने मिले हैं 40%, तो जीतने वाले को 60% मिले होंगे। तो ये कितनी वोटों से हारा है, जीतने वाले से 20% वोटों से हारा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, 20% का ही मान कितना 298। ठीक है, तो कितनी वोटों से 20% से हारा, लेकिन उसने कहा 298 वोटों से हारा, लेकिन हमें तो कुल वोट चाहिए, तो कुल वोट कितनी थी 100%। तो इसे 100 बनाने के लिए गुणा 5 करेंगे हम, 100% होगा, यहां भी गुणा 5 कर दो, 5 8 40, 4 5 9 45, 4 49, 4 5 2 10 4 14, यानी कि कुल मत कितने थे 1490। एक्स से करते तो फिर एक्स में भी सेम ही लिखते आप, एक्स कुल मतों का 20%, क्योंकि वो उसने कहा कि वो 20% मतों से हारा है, लेकिन उन 20% मतों से हारा, उसका मान कितना दिया 298। तो यहां से भी आप सॉल्व करते इतने आ जाता, 20 पंजे 100, और 5 के यहां करोगे तो 1490। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस क्वेश्चन जैसे कह रहा आपको ऐसे करते चलना कि क्वेश्चन में फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को वैध मतों के 80% मिले। जो फर्स्ट उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार हैं, पहले को वैध मतों का 80% मिला है, वैध मतों का 80%। ठीक है, ये कहा, और 80,000 मतों में 10% अवैध हो गए। कुल 80,000 मत थे, उसमें से 10% अवैध हो गए, 10% अवैध। ठीक है, तो उसने पूछा कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, यानी जो दूसरा उम्मीदवार है, दूसरे उम्मीदवार के मत बताने। अब देखो अवैध दे देता, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे एक्स से बताऊं, पहले मैं, कुल मत थे उसके एक्स, जो मतलब शुरू में कुल मत थे वो थे एक्स। ठीक है, लेकिन इसमें तो हमें कुल मत दिया ही है, एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। कुल मत कितने थे 80,000, अब उसमें से 10% अवैध रह गए, 10% तो अवैध हो गए, तो वैध कितने रह गए 90% वैध रह गए। ठीक है भाई, 10% तो अवैध हो गए, कुल हमेशा 100% रहेगा, उसमें से 10% अवैध हो गए, तो 90% वैध है हम भी। लेकिन उसने कहा इन कुल, अब ये वैध मत आ गया आपके पास 80,000 का 90%, उसने कहा कुल वैध मतों का 80% तो पहले उम्मीदवार को मिला। भाई पहला उम्मीदवार 80% लेगा, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे 20%, इसका 20% निकालना। यही तो पूछ रहा था, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, भाई ये तो वैध मत हो गए 80,000 का 90%। अब वैध मतों का 80% पहला उम्मीदवार लेगा, तो वैध मतों का 20% दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा, तो ये वैध मत थे, उसका 20% निकालना। देखो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144, और 2 जीरो, यानी कि 14,400 जो मिली है वो दूसरे उम्मीदवार को वोट मिली है। ठीक है, अब 100 से करते थे तो कैसे करते, हमने मान लिया कुल जो मत थे वो 100 थे, अब इनमें से 100 में से, लेकिन इसमें तुम्हें जरूरत नहीं है उस चीज की, क्योंकि हाँ 80,000 ऑलरेडी दिए, फिर 100 का मान 80,000 लोगे,
चलो फिर मैं इसी से करा हूँ। अब हाँ 100 मानने की जरूरत नहीं है, 100 वहां मानते हैं, यहाँ कुल वैध मत दी नहीं होती। हाँ 80,000 दी है, ठीक है। अब 80,000 की 10% तो अवैध हो गई, तो कितनी वैध रह गई? 90%। यानी इसका 90% निकालोगे आप, 2 जीरो कट जाएंगे, 9 72, यानी कि 72,000 वोट वैध रह गई। अब इन 72,000 जो वैध मत हैं, इनका 80% पहले उम्मीदवार को मिलेगा, तो दूसरे उम्मीदवार को इसका कितना मिला होगा? 20%। तो इसका 20% निकालोगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 72 दूनी 144 और 2 जीरो आ जाए, 14,400। ठीक है, बस आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी कोई भी, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला। इसमें भी 2 ही उम्मीदवार हैं, पहले को वैध का 55%। अब तो आप समझ गए होंगे, मत यहाँ 55% वैध का 55%, यानी वैध मत है, ठीक है। वैध मतों का 55% और 20% अवैध हो जाते हैं, 20% मत अवैध है, ठीक है। और पाए जाते हैं, कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने प्राप्त हुए। अब इसमें कुल मत उसने दिए हुए हैं हमें, ठीक है, यानी पहले वाले की तरह कुल मत दिए हैं इसने 7500, तो दूसरे उम्मीदवार के मत पूछ रहा है, दूसरे उम्मीदवार के मत, ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। अब देखो कुल में, अब इसे ऐसे कर लो, कुल मत कितने दिए? 7500, कुल यहाँ तो दिए ही हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें से 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने रह गए? 80%। 80% में से 55% पहला वाला लेगा, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 55 जाएंगे तो 45%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 नाम 45, यानी कि 75 गुणा 36 आ गए, 75 गुणा 36। ठीक है, अब आप इसे गुणा कर लोगे, 36 पंजे 180, या वैसे ही कर लो, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो कितना आ जाएगा? 0,072, यानी कि 2700 वोट जो है दूसरे उम्मीदवार को मिले। ठीक है, पहले उम्मीदवार को कितने मिलते तो इसका 55% निकाल लेते तो हमें पहले उम्मीदवार की पता चल जाती, लेकिन हमसे पूछा था दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, तो कितने मिले? 2700 वोट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 8% ने वोट नहीं डाले, ठीक है, वोट नहीं डाले, जीतने वाले को केवल 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले को वैध मतों का 48% प्राप्त हुआ। जीतने वाले का कुल मतों का, वैध कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। बावन परसेंट है, सॉरी, जीतने वाले को कुल मतों का 52% प्राप्त हुआ और 1100 वोटों से जीता, 1100 वोटों से जीता। ठीक है, तो आपको कुल मत बताने, कुल मत। अब देखो इसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी क्वेश्चन में, इसीलिए लेकर आया हूं। इसमें कहा जीतने वाले को कुल मतों का 52% मिला है, ठीक है, तो हारने वाले को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ होगा। तो इसमें 8% का कोई रोल नहीं है, बस इसने ये वैसे ही दे दिया, क्योंकि हाँ इसने कुल मत दिए। अगर ये कुल मत वैध मत कहता तो होता, फिर हमें 8% 100 में से घटा के जब लेना पड़ता। अब इस चीज पे बहुत ध्यान देना, कुल मत यानी कि अगर कुल मत हमारे x हैं, ठीक है, तो उसने कहा कुल मतों का 52% तो जीतने वाले को मिला, 52%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 48%। ठीक है, तो ये कितने वोटों से जीता? 4% वोटों से, तो x का 4% ठीक किसके बराबर है? 1100 वोटों के। ठीक है, 1100, 4 से इसे काटोगे, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी कि टोटल वोट है 2,75,000,
हजार, वो सॉरी 27,500, 27,500। ठीक है, ये अन्य गलत हो जाता अगर ऐसे करते आप। देखो अगर यहाँ वैध मत होता, क्योंकि 8% ने तो वोट डाले ही नहीं है, तो सिर्फ 92% वोटरों ने वोट डाले होंगे, तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाता। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ कहा जीतने वाले कुल मतों का 52% प्राप्त हुआ। तो कुल मत अगर हमारे एक्स थे तो उसका 52% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को 48% मिला होगा। तो वो जीता कितने वोटों से? 4% से। 4% का मान 1100 दिया। 100 से करते तो आप देखो कुल मत थे हमारे 100, अब जीतने वाले को 52% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले? 48% मिले। तो ये कितने परसेंट वोटों से जीता? 4% वोटों से जीता, लेकिन उसने कहा 1100 वोटों से जीता। तो आपको 100% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 275 यानी कि 27,500। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने चुनाव से लास्ट क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 10% ने मत नहीं डाले, 10% ने मत नहीं डाले, 5% अवैध हो गए, 5% अवैध हो गए। ठीक है, और फिर कहा सफल उम्मीदवार को यानी जीतने वाले को 55% मिला है और 1710 वोटों से विजयी रहा। और 1710 वोटों से जीता। ठीक है, तो यहां भी आपको कुल मत बताने के, कुल मत कितने थे। अब देखो सेम एक्स से भी कर सकते हो आप, 100 मान के से आप खुद ट्राई करना, मैं एक्स से बता देता हूं। ठीक है, कुल एक्स हमने मान लिया, कुल वोट थे एक्स। ठीक है, उसने कहा उसमें से 10% मत नहीं डाले, तो कितने डले होंगे इसके? 90% मत डले होंगे। अब उसमें से भी 5% अवैध हो गए, तो वैध कितने रह गए? 100 में से 95% रह गए वैध। ठीक है, अवैध 5 अवैध हो गए, तो 100 में से 95 कितने रह गए? वैध। अब वैध मतों का 55% मिला सफल उम्मीदवार को। ठीक है, 55% कैसे मिला? जो सफल हुआ। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 45%। ठीक है, तो ये कितने वोटों से जीता? 10% वोटों से जीता। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? 1710 वोटों से जीता। बस ये आपने कर लिया तो क्वेश्चन होगा। 10 धाम 100, 5 से 19 बार कटेगा, 5 से 20 बार कटेगा, 0 से 0 काट दो। ठीक है, 19 निम्मा 171 में तो एक बार कट गए, तो कितना आ जाएगा एक्स का मान? देखो 10, 3 जीरो तो होगी, 1 2 3 और 4, और 2 एकम 2, यानी 2 के पीछे 4 जीरो। तो कितनी आ गई कुल मत? 20,000। यानी कि कुल मत कितनी थी? 20,000। ठीक है, आप 100 से करोगे, एक को 100 मिली, फिर 100 से करोगे, 10% मत नहीं डले तो 90% डले, उसमें से 5% अवैध हो गए, यानी कि 4.5 वोट अवैध हो जाएगी। क्योंकि फिर या फिर 1000 वोट मानना अगर आपको पॉइंट में आंसर नहीं लाना, क्योंकि वहां से फिर पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे दूसरे मेथड से आप खुद ट्राई करके देखना। देखते हैं अब इसमें मत में बस चुनाव में यही क्वेश्चन थे, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आपके लास्ट टाइप है विविध। इसमें कुछ क्वेश्चन हम आप आज करेंगे और कुछ कल भी होंगे, क्योंकि कल ये लास्ट हो जाएगा। क्योंकि विविध में अब जो भी आपके जो भी क्वेश्चन रह गए हैं अलग इन टाइपों से, उनमें मैं सभी कवर कर लूंगा। ठीक है, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ए का 30%, ए का 30%, ठीक है, को बी के तो 40% में जोड़ने पर, को बी के 40% में जोड़ने पर क्या मिलता है आपको? बी का 80% मिलता है, बी का 80% मिलता है। तो बी ए से कितना, बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अब देखो परसेंट है तीनों में, परसेंट अब भूल जाओ, परसेंट 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 कैंसिल, तो यहाँ क्या रहेगा? 30 है, और जब 80 में से 40 भी घटेगा, 80 भी में से 40 भी, तो कितना बचेगा? 40 भी। ठीक है, 0 से 0 भी गई, तो कितना आ गया? ए का मान कितना आया? ये अनुपात भी निकालता हूं मैं, ए का मान 4 आया और बी का कितना आया? 3, क्योंकि जो जिसके सामने होता है उसी का मान होता है। ठीक है,
अब देखो ए अनुपात बी आ गया, उसने कहा बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, 4 से 25 बार काटोगे और 25 थी 75%। ठीक है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, 75% है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना था, बाकी नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कुछ आपके जो पीछे भी रह गए होंगे वो भी रिवीजन हो जाएंगे कुछ, क्योंकि उनका भी यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% कमी होती है। एक मूल्य उसके वस्तु में, यानी कि वार्षिक कमी दिया है इसमें 10%। ठीक है, वर्तमान जो मूल्य है वस्तु का वो 729 रुपए है। तो 3 वर्ष पहले का पूछ रहा, 3 वर्ष पहले मूल्य कितना था। तो देखो 10% घट रहा हर वर्ष 10%, तो हमने मान लिया 3 वर्ष पहले था x। ठीक है, 10% गिरा होगा तो कितना रहेगा 90, या वैसे कर लो ना 9/10 ही लिखो डायरेक्ट, 10 में से 1 कम हो गया तो 9/10, और ऐसे 3 बार घटा क्योंकि 3 वर्ष बाद का ये अब जो हमारे पास। ठीक है, और आज कितना मूल्य दिया 729। अब आपको सबको पता है 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो x का मान कितना हो जाएगा 10 का क्यूब 1000, यानी कि 3 साल पहले वस्तु का मूल्य कितना था 1000। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, 60% नारियल पेड़ हैं। ठीक है, और 25% आम के पेड़ हैं, 25% आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या का 20%, जो आम के पेड़ हैं इनकी संख्या का 20%। तो इसमें ऐसे होगा, हाँ चलो पहले लिखता हूं मैं, आम के पेड़ों का 20%, आम के पेड़ों का 20%। ठीक है, आम के पेड़ों की 20% केले के पेड़ हैं। और उसने इसमें इसकी संख्या दी है केले के पेड़ों की, केलों के पेड़ों की संख्या वो दी है 1500। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 100 पेड़ थे, अब 60% नारियल के हो गए। ठीक है, और उसने कहा 25% आम के हैं, यानी कि 25 पेड़ आम के हो गए, 60% का 60, 25% आम के हैं। वैसे इसमें शेष का हो रहा होगा, चलो फिर भी हम करके देख लेते ना, तो हम शेष का केस बनेगा। 25% आम के, अब इसके भी 20% केले के हैं, इसके भी 20% केले के हैं। 25 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 25 का 20% कितना होता है 1/5, यानी कि 5 पेड़ किसके, केले के। ठीक है, लेकिन उसने कितने दिए हमें केले के, 1500 पेड़, तो यहां से 1 का मान कितना आ जाएगा 300। अब उसने कुल पेड़ पूछे थे, तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, 100 का मान कितना हो जाएगा 100 गुणा 300, यानी कि 30,000। ठीक है, तो कुल पेड़ कितने होंगे बगीचे में 30,000। दोबारा देख लो, उसने कहा था बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, 25% आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों का 20% पेड़ जो है वो केले के हैं, और केले के पेड़ों की संख्या 1500। ठीक है, 100% हमने मान लिया कुल पेड़ थे, उसमें 60% तो नारियल के हो गए, और उसने कहा 25% आम के पेड़ है, शेष शेष कुछ दिया ही नहीं है। 25% आम के पेड़ है तो 25 पेड़ हो गए। अब इस आम के पेड़ के 20% केले के, तो इसका 20% यानी कि 5 पेड़ केले के। ठीक है, लेकिन हमें केलों के पेड़ की संख्या कितनी है 1500, तो 5 का मान 1500, तो 1 का मान 300, तो 100 का मान पूछा था, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है और क्वेश्चन नो ही सॉल्व हो जाएगा, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अब आपके सामने क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है, मैंने संख्या मान ली ए और एक मान ली बी, इनका योग कितना दिया 520। ठीक है, अब उसने कहा है
बड़ी संख्या को 4% कम किया जाता है। मैंने मान ली ये बड़ी है छोटी है, ठीक है। बड़ी संख्या को 4% कम किया जाता है और छोटी संख्या को 11% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं इसे 4% कम कर दूं तो ये कितनी रह जाएगी, 96% रह जाएगी, ठीक है। और इसे 11% बढ़ा दूं तो ये कितनी हो जाएगी, 111%। उसने कहा इससे 4% कम करने पर, इससे 11% बढ़ाने पर संख्या बराबर हो जाती है। तो यहां से आप ए अनुपात बी निकाल सकते हो। परसेंट से परसेंट गया, 3 से कट जाएगा, 32 × 96 और 3 × 9, 2, 3 7 21, ठीक है। तो यानी कि ए अनुपात बी कितना आ गया आपका, 37:32, ठीक है। अब उसने तो हमें जो दिया है संख्याओं का कितना दिया, 520 सॉरी, ठीक है, 520 दिया। तो हमारे हिसाब से योग कितना है, 7 2 9 3 3 6 69 है हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से 520 है। अब उसने पूछा तो छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि उस हमसे पूछा जा रहा 32 का मान। तो 32 का मान कितना हो जाएगा, 520 बटे 69, ये 1 का मान हो गया, और 32 के मान के लिए 32 की गुणा, 13 चौका 13 × 3 69, 13 चौका 52, तो पॉइंट में आ रही है इससे, तो 32 चौक 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280/3, ठीक है। तो जो भी है ये संख्या आ जाएगी, इसमें संख्या में हो सकता है कुछ मिसप्रिंटिंग हो। ये क्वेश्चन दिया था, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। उसने कहा है जो बड़ी संख्या है उससे 4% कम किया जाता है, ठीक है। तो हमने मान ली ए बड़ी संख्या, बी छोटी संख्या। अब इसे जब 4% कम कर दिया तो ये 96% रह गई, जो बड़ी संख्या वो अपने आप में रहेगी 96%। और जो छोटी संख्या है उसे 11% बढ़ाया जाता है, तो वो कितनी हो जाएगी, 111%, ठीक है। तो यहां से ए अनुपात बी निकाल लोगे, 3 से 32 बार कटा, ये 3 से 27 बार, क्योंकि 3 तिया 9, 2 1 3 7 21, तो यहां से अनुपात भी कितना आ गया, 37:32, ठीक है। अब उसने दोनों संख्याओं का योग 520 दिया था, लेकिन हमारे हिसाब से दोनों संख्याओं का कितना, 69 का मान 520, उसने छोटी संख्या पूछी थी यानी 32 का मान पूछा था, ठीक है। मैंने 13 से 3 बार काटा है, 13 से 4 40 और 32 चौक 128 और 1 0 ये बटे 3, ठीक है। तो ये आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए। हमने मान ली भिन्न है n/d, ठीक है। आपको समय पता है, न्यूमरेटर यानी कि अंश, डिनोमिनेटर यानी कि हर। अब अंश को जो उसने 15% बढ़ाया, अब 15% बढ़ने पर कितनी हो जाएगी, 115%, ठीक है। और हर को 8% कम करा, तो 100 में से 8% कम होगी तो कितनी रह जाएगी, 92%, ठीक है। तो भिन्न कितनी हो जाती है हमारी, भिन्न हो जाती है 15/16। तो वो मूल भिन्न पूछ रहा है, यानी कि n/d का मान पूछ रहा है। तो परसेंट से परसेंट काटोगे, 23 पंजे 115, 23 चौक 92, 4 चौक 16, 5 तिया 15, तो कितनी आ गई हमारी मूल भिन्न, कितनी आ जाएगी, 3/4। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि मूल भिन्न कितनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं का मूल्य 4:5, चलो पहले इसे रफ कर देता हूं। दो वस्तुओं का मूल्य 4:5 है, यानी ए और बी मान लेते हैं हम वस्तु। पहली वस्तु का मूल्य 4 के अनुपात में, दूसरी वस्तु का मूल्य 5 के अनुपात में। पहले की कीमत को x% बढ़ा दिया जाता है, जो इसकी कीमत है उसे x% बढ़ाया, ठीक है, x% बढ़ाया गया है। और दूसरे की वस्तु को 30% कम किया गया है, इसके जो मूल्य को वो 30% कम किया गया है। तो वस्तुओं का जो अनुपात है, ए और बी के जो मूल्य का अनुपात है वो बन जाता है 10:7, ठीक है। तो x का मान पूछ रहा कि इस x का मान क्या होगा। अब देखो, इसकी हमें पूरी मान पता है, इसका 5 से 7 हुआ, कब हुआ, 5 से 7 30% घटने के बाद, ठीक है। अब इसे थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाए, यहां 0 0 बढ़ा लो, ये 4:5 दिया था ना, 2 0 मैं इधर बढ़ा लेता हूं, 2 0 इधर,
या एक ही जीरो बढ़ा लो, दो की क्या जरूरत है, क्योंकि एक जीरो तो है ही 30 में। अब देखो 50 था पहले कोई नंबर, अब उसे 30% कम कर दिया, ठीक है, तो वो कितना रहेगा, 70% रहेगा ना। और 50 का आप 70% निकालोगे तो कितना आएगा, 35, क्योंकि दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, 7 पन्ना 35, ठीक है। यानी कि ये संख्या कितनी हो जाएगी, जब 50 को हम 30% कम कर देंगे तो कितनी रह जाएगी, 35। यानी कि 7 का ही मान कितना दिया हमें, 35। हमारे हिसाब से तो 35 आ रहा है ना, क्वेश्चन में 7 दिया, तो ये कैसे आया होगा, इसमें 5 की गुणा करके, 7 में 5 की गुणा करके तो 35 आया। यानी कि जो मान यहां आ रहा होगा वो भी 10 में 5 की गुणाई करके आ रहा होगा, यानी कि वो जो मान है यहाँ 50। दोबारा समझो, अनुपात में चेंज जो होता है हमेशा दोनों साइड सेम होता है। उसने कहा था कोई, हमने 4:5 में दो संख्या दी थी, हमने 0 0 बढ़ा ली अपने कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। उसने कहा जब इस संख्या को, पहली वाली को x% बढ़ाया जाता है और दूसरी को 30% कम कर दिया जाता है तो ये 10:7 में हो जाती है। अब जब 50% को आप 30% कम करोगे तो ये कितनी रह जाएगी, 50 का 70% रह जाएगी। 50 का 70% कितना आया हमारा, 35। अब देखो अनुपात में 7 दिया था लेकिन हमारे हिसाब से आया 35, तो 7 का कितने गुना, 5 गुना नंबर जो है। ऐसे इधर जो नंबर आया होगा वो 10 का 5 गुना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, 50। यानी कि 40 से 50 हुआ तो कितने की बढ़त हुई है, 10 की, कितने पे, 40 पे, गुणा 100, ठीक है। 10 चौक 40, 4 से 25 हुआ है, यानी x का मान कितना है, 25, क्योंकि 25% बढ़ाया गया, 40 को 25% बढ़ा के तो लाया गया 50, ठीक है। तो यानी x का मान कितना, 25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना एक बार, रिवर्स करके वीडियो, अगर समझ में ना आया। वैसे तो आ गया होगा, मैंने 2 बार तो वैसे समझा दिया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बस 2-3 क्वेश्चन और है, फिनिश हो लिए। a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% बराबर है b के 50% के, b के 50% के, ठीक है। तो उसने कहा 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी, इसका अनुपात निकालना आपको, ठीक है। तो देखो 20% a का प्लस 20% बी का बराबर है, अभी करा था ऐसा क्वेश्चन हमने, 50% बी के। अब देखो परसेंट परसेंट कैंसिल, अब 20 ए रह गया ये तो, और ये 20 भी 50 में से घटेगा तो 30 भी रह जाएगा, ठीक है। तो एक का ए अनुपात बी कितना आ गया, 3:2। मैंने कहा जब भी ऐसे मान आए ए और बी का, और जब आपसे अनुपात में ही मान पूछ रहा हो तो आपको डायरेक्ट मान रखना, ए का 3 जो जिसके है मान, बी का 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा। ऐसे यहाँ 3 दूनी 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि 1:2, ठीक है। यही पूछा तो 2a माइनस बी 2a प्लस बी का मान क्या हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था इतना। अगला क्वेश्चन है आपका, a का 90% 90% ऑफ ए बराबर है b के 30% के, 30% ऑफ b, ठीक है। तो इसने कहा b बराबर a का 2x%, ये चीज इसने दी हुई है तो x का मान पूछ रहा क्या होगा, ठीक है। तो देखो परसेंट से परसेंट काटोगे, 0 से 0 काटोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, a अनुपात b 1:3, ठीक है। अब यहां रख दो सेम, b की जगह 3 आ जाएगा, a की जगह 1 आ जाएगा, गुणा 2x/100, ठीक है, क्योंकि परसेंट का निशान हटेगा तो बटे में 100 आएगा। अब देखो 100 की गुणा हाँ होगी, या ऐसे कर दो, 2 से इसे काट लो 50, और 50 की 3 में गुणा होगी तो 150, तो x का मान कितना आ गया, 150। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, सिर्फ आपको यहाँ से अनुपात निकालना था। उसने कहा था a का 90% बराबर है b के 30% के, तो हमने 30 दिया 90 और परसेंट के निशान से परसेंट का निशान काट दिया, तो एक जो आया 1 आया, b आया 3 अनुपात में, ठीक है। अब उसने कहा b a का 2x% है, तो x का मान निकालना है, तो b का मान कितना आया था 3, a का कितना था 1,
का की जगह गुणा 2x परसेंट की जगह 2x/100। ठीक है, 2 से 50 बार काटा, 50 के 3 में गुणा होगी तो x का मान कितना आ जाएगा 150। देखो लास्ट क्वेश्चन है अब ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना है। p माइनस क्यू, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट बताए थे कैसे सॉल्व करते हैं। का 50% बराबर है p प्लस क्यू के 30% के, p प्लस क्यू के का 30%। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्यू बराबर p का x% है, तो आपको x का मान बताना है इसमें क्या होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।